हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, मैथमेटिकल मॉडलिंग का 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं जो झारखंड पीजीटी 2018 में आया था, राइट। तो आप लोग देखोगे ना कि जो मैथमेटिकल मॉडलिंग से टोटल 6 क्वेश्चन किया गया है। ओके, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग से 6 क्वेश्चन आए हैं और ये सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं अगर आपको कंटेंट पढ़ा हुआ है, अगर आपने एक बार जो सिलेबस है उसको देखा हुआ है ना, तो बहुत इजी रिजल्ट होता है। सिर्फ आपको जो मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंस इक्वेशन का यूज़ किया जाता है उसको आपको याद रखना होता है और डायरेक्टली रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन किया गया है। यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो मैंने एक अलग लेक्चर में आपको दिखा दिया है, आप वहाँ से देख लेना, राइट। देखो, काफ़ी सिंपल है और आप देखोगे ना तो एक क्वेश्चन तो आपको जो पूछा है वो सिंपल आपको एपेडेमिक मॉडल का पूछा है और एपेडेमिक मॉडल से इस तरीके से 2 क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ बारी बारी से। देखो, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि xt क्या डिनोट करता है, इफ़ xt डिनोट्स नंबर ऑफ ससेप्टिबल एंड yt डिनोट्स नंबर ऑफ इन्फेक्टिव्स एट एनी टाइम t इन ए होमोजीनियस ग्रुप ऑफ n+1 इंडिविजुअल्स, द सिंपल एपेडेमिक मॉडल विदाउट रिमूवल इज गिवन बाय द इक्वेशन। ओके, तो देखो, एपेडेमिक मॉडल तो बहुत ही आसान मॉडल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और कोरोना के बाद तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हम लोग अभी कोरोना को जो फेस किए तो काफ़ी क्लोज एक्सपीरियंस रहा कि किस तरह से जो है इन्फेक्शन रेट काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता है। ओके, अगर ध्यान ना दिया जाए तो काफ़ी तेज़ी से जो नंबर ऑफ़ इन्फेक्टिव्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। ओके, तो मैंने आपको जब ये पढ़ाया है तो आपने वो भी लेक्चर देखा होगा एपेडेमिक मॉडल को, कि मैंने आपको बताया था कि जो ससेप्टिबल्स होते हैं ये वो पर्सन है जिनमें बीमारी आ सकती है, मतलब जिनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर होता है, राइट, और वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ उनमें इन्फेक्शन या बीमारी होती है, तो उनमें जो भी नया एपिडेमिक में नया वायरस आता है ना, वो जो है उनको इन्फेक्ट करने का ज़्यादा चांसेस होता है, उसको बोलते हैं ससेप्टिबल पर्सन। ओके, और एक होता है इन्फेक्टिव, तो इन्फेक्टिव तो वही है जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है। ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको n+1 इंडिविजुअल के लिए काम करना है। तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा ससेप्टिबल पर्सन है, ठीक है, उसका नंबर क्या लेते हैं, उसका नंबर हम लोग लेते हैं n। ओके, चूँकि यहाँ पे आपको x से डिनोट किया गया है ससेप्टिबल को, और मैंने जब आप देखोगे मेरा मॉडल तो मैंने वहाँ पे s फॉर ससेप्टिबल लिया है, तो n रहे या s रहे कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप s में भी इसको याद रख सकते हो। यहाँ पे आपको x दे रखा है तो आपको नंबर ऑफ ससेप्टिबल पर्सन क्या हो गया, इनिशियली n हो गया। ओके, और जो नंबर ऑफ इन्फेक्टिव्स है वो हम लोग क्या लेते हैं, वो हम लोग लेते हैं y1 लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग में हम लोग ये मान लेते हैं कि जो n+1 इंडिविजुअल है तो उसमें n जो है वो आपका ससेप्टिबल पर्सन है और 1 जो है वो इन्फेक्टिव है, यानी एक ही को इन्फेक्शन हुआ है, बाकी n अभी बचा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से इन दोनों का सम क्या हो जाता है, इन दोनों का सम हो जाता है x + y इज इक्वल टू, आप देखोगे क्या, n+1, ठीक है। टोटल हो गया, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स के इक्वल हो गया। तो ये पूरा मैंने आपको समझाया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ चेंज है इन ससेप्टिबल पर्सन, ओके, यानी dx/dt, वो क्या होता है, तो वो प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, पहले आप देखोगे ना तो मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोग इन्फेक्शन वाला निकालते हैं, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फेक्टिव है वो क्या होता है, तो वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन दोनों के पॉपुलेशन के, ठीक है, इन दोनों का जो पॉपुलेशन साइज है उसके प्रोपोर्शनल होता है। यानी क्या होता है, यानी एक्स वाई के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाइएगा तो कांस्टेंट लग जाएगा आपको बीटा, जहाँ बीटा क्या है आपको दे रखा है कि ये कांटेक्ट रेट होता है, ये हम लोग इसको कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ इन्फेक्टिव्स आपका क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि देखो रेट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये जो नंबर ऑफ इन्फेक्टिव है ये आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इन्फेक्टिव बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका रेट ऑफ जो ससेप्टिबल पर्सन है वो घटेगा, और ये सेम घटता है ना, मतलब जिस रेट से आपका y बढ़ रहा है, जिस रेट से आपका इन्फेक्शन बढ़ेगा उसी रेट से क्या होता है, ससेप्टिबल पर्सन है वो क्या होता है, घटता है, ठीक है। यहाँ से आपका तुरंत आंसर निकल जाएगा, कैसे, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, dx/dt इज इक्वल टू -βxy हो गया। ओके, अब y के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ मैं, तो y के प्लेस पे आप लिख दो -βx, और यहाँ से y निकाल लो आप, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका n+1 - x, राइट, n+1 - x। तो अब आप देखो कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल विदिन द मिनट आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सिंगल स्पेसीज पॉपुलेशन मॉडल का क्वेश्चन है, ठीक है। सिंगल स्पेसीज पॉपुलेशन मॉडल आपको याद है
सिंगल स्पेसीज पॉपुलेशन मॉडल में क्या होता है कि मान लो मेरे पास में जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो भी पॉपुलेशन साइज है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे n को पॉपुलेशन साइज लिया गया है, चूँकि सारे सिंबल्स का यूजुअल मीनिंग है ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका n क्या हो गया, n आपका हो गया पॉपुलेशन साइज। तो जो पॉपुलेशन साइज होता है वो क्या होता है सिंपली, तो वो सिंपली बर्थ, B फॉर बर्थ माइनस D फॉर डेथ, ठीक है। बर्थ में डेथ को माइनस कर दीजिए, ओके, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पॉपुलेशन साइज से, तो आपको क्या आ जाएगा, आपको इसका रेट मिल जाता है। ये मैंने आपको पूरा सिंगल स्पेसीज मॉडल में अच्छे से समझा दिया है और आई होप आपने समझ भी लिया होगा, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, वहाँ पे मैंने x लिया था, तो आप देख लेना हम लोग का क्या आया था, हम लोग का आया था dx/dt इज इक्वल टू आया था b माइनस डी इंटू एक्स, यही आता है जी, याद है आपको, जहाँ b क्या है, b बर्थ है और माइनस d क्या है, डेथ है। तो सिंपली आप बर्थ में डेथ रेट को माइनस कर दोगे, ठीक है, पॉपुलेशन साइज से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका रेट डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के प्लेस पे आपको बस n लेना है, क्योंकि यहाँ पे n का यूज़ किया गया है, तो dn/dt इज इक्वल टू b माइनस dn, ओके। अब ये सारा t का फंक्शन है, तो यहाँ पे सबको आपको t के फंक्शन में लिखा है, तो कोई इशू नहीं है। आप बस देख लो कि ये कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देखोगे n आप कॉमन निकाल लोगे ना, n आप कॉमन निकाल लोगे तो एक्चुअली b माइनस डी इंटू n आपका ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो याद रखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप मैथमेटिकल मॉडल जब पढ़ोगे तो मॉडलिंग के बाद क्या होता है, देखिए मैथमेटिकल मॉडलिंग है क्या, तो सिंपली जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है या जो डिफरेंस इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, हालांकि किसी भी मैथमेटिकल एरिया में आप उसका मॉडलिंग निकाल सकते। मॉडलिंग होता क्या है कि जो क्वेश्चन दे रखा है, वर्ड प्रॉब्लम है, उस वर्ड प्रॉब्लम को आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में यूजिंग द इक्वेशंस लिखते हो, चाहे वो अलजेब्राइक इक्वेशन हो, ट्राइगोनोमेट्रिकल इक्वेशन हो, ज्योमेट्रिकल इक्वेशन हो, या आपका इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन हो। ये हमारा सिंपली क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग होता है, ओके। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनना है उससे क्वेश्चन पूछा है, ये आपने भी देखा होगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आप एक बार इसको पढ़ लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने कोर्स में सारे ही सिलेबस को टच करने का कोशिश किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से और आप वहाँ से मेरे कोर्स को बाई कर लो, काफ़ी अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। ऐसे भी यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं और जो बच्चा क्वेश्चन है वो भी मैं डाल दूंगा, सबके लिए आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी आप उसको देख सकते हो। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, छोटा सा लेक्चर था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू।